बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दिन में तपश बहुत ज़्यादा थी, मगर एक डॉक्टर साहबा की बात ने इस तपश को दो चंद कर दिया, दो से ज़रब दे दी और बहुत देर में तपा रहा। उन्होंने जुमला ऐसा कहा कि जिसने तकलीफ़ को यानी ऐसे करके जैसे आप शूट करती है। व्हेन शी वाज इन FSC, उन्हें अपने एक क्लास फेलो से दोस्ती उनकी हुई। अब पिछले 6 साल से ही वॉज यूजिंग हर एज ए कॉल गर्ल, और इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। ये खालिसन हराम रिश्ता है जिसको वो जी रहे थे। और जो जुमला अब वो जब मेरे पास आई ट्रीटमेंट के लिए, तो जो जुमला उन्होंने कहा वो ये था कि मैंने तो मोहब्बत की थी, मुझे क्या पता था कि ये गुनाह है। अच्छा, व्हेन शी वाज सेइंग, मैं उसकी आंखों में देख रहा था कि वो कितनी मजबूती से या कितने धड़ल्ले से या किस कदर बेखौफी के साथ ये बात कर रही हैं। और मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर मैंने उन्हें मुखातब करके कहा कि बेटा, ये जो हमारा मेन गेट है, जब आपने बेल बजाई तो कौन आया? तो उन्होंने कहा कि आपका कोई असिस्टेंट था, वो आया। अच्छा, असिस्टेंट क्यों गया? चूँकि उसको इल्म है कि जब बेल बजेगी तो ही शुड रन, ही शुड मूव। उसका जो कमरा है, जहाँ जो फ्रंट पे ज़ाहिर गिराज है, फिर हमारा ऑफिस है, फिर पीछे घर है, तो बिल्कुल बैक पे बैक यार्ड है, बैक यार्ड के एंड पे उसका रहायशी कमरा है। अब आप सोचिए कि ये एक एक चीज़, ये एक एक स्टेप अंडरस्टूड है किसने कब क्या करना है। लाइक कोई बेल बजेगी तो जो हमारे असिस्टेंट हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं, वो बैठे होंगे गाड़ियों के पास, तो वो जाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे। अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं है, किसी को लेने गया हुआ, छोड़ने गया हुआ, तो जो हमारे असिस्टेंट हैं जो ऑफिस में हैं, वो वहाँ से जाएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे। अच्छा, वो भी नहीं है तो जो हमारी मेड हैं वो जाएंगी, दरवाज़ा खोलेंगी। वो भी नहीं है या सो रही है या काम कर रही है, तो अपने वो बेटे को, उसका बेटा 7-8 साल का है, वो जाएगा, वो दरवाज़ा खोलेगा। अच्छा, वो भी अवेलेबल नहीं है और बेल दोबारा बजी है, तो इसका मतलब है घर में कोई और नहीं है, तो फिर मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी जगह छोड़ूंगा, मैं खुद जाऊँगा। पर इस बीच में कहीं भी नहीं है कि मेरी कोई बेटी उठ के जाए और जाके दरवाज़ा खोले, ना छोटी बेटी ना बड़ी बेटी। अच्छा, हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन से लेकर अब तक अपने घर की किसी खातून को जो गैराज और गेट के बाहर का हिस्सा होता है उसको धोते नहीं देखा। यानी घर की कोई खातून पाइप पकड़ के तो बाहर जाके धोएगी नहीं। ये अंडरस्टूड है, ये बताया जाता है कि बेटा, ना तो दरवाज़ा खोलने पे तुमने जाना है और ना तुम घर के दरवाजे के बाहर। अच्छा, अव्वल तो गैराज में भी कभी वो पाइप पकड़ के सफाई नहीं करेंगी। बहुत हुआ तो अंदर का, जो घर के अंदर का काम है, डस्टिंग करनी हो, वो भी जब उनका कोई काम नहीं है या कहीं खाने में कुछ अम्मा को मदद देनी है, खाना सर्व करने में उनकी ड्यूटी है, वो दोनों करती हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में लस्सी बनाना सुबह दोपहर शाम उनकी ड्यूटी है। दिन में दही की बनती है, शाम में दूध की बनती है। अब आप सोचिए कि एक माँ और बाप अगर उनको अपनी बेटी की इज्जत और हिफाजत दोनों महबूब हैं, तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो उनको बताई जाती हैं। हमारे घरों में हमने देखा कि बच्चियां जब बड़ी होती हैं 7-8 साल की, तो माँ कहे ना कहे, बाप कहेगा बेटा अब दुपट्टा लेना है, इन्हीं का सर पे नहीं ले रही तो उसको गले में लटकाना है या अपना सीना कवर करना है। आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, 400, 500, 5000 बच्चियाँ होंगी, उनमें से बेशतर के कंधों पे या सीने पे दुपट्टा नहीं होगा। क्या ये जहानत की अलामत है या क्या अवेलेबिलिटी की अलामत है? जब आप घर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो किसी भी चोर डाकू को अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं। तो जब ये बच्ची कह रही मैंने तो मोहब्बत की थी, तो क्या कहीं तो मसला है जो किसी माँ ने या बाप ने नहीं बताया कि मोहब्बत का दर्जा अलग है।
और ये शादी के बाद करने वाली चीज़ है, शादी से पहले करोगे तो टच करना भी ऐसा है कि जब किसी भी गैर महरम को जब टच करते, हुक्म ये है कि इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कोई कील ठोक दी जाए, वो यहाँ ठुके या वहाँ ठुके। ये इतना अहम है। अब मैं कल जो अपनी किताब है वैल्यूज़ वाली, उसका एक चैप्टर मुकम्मल कर रहा था, तो मैंने उसमें एक वाक़या कोट किया कि हज़रत अबू जंदल सुलह हुदैबिया के मौके पे जंजीरों में और खूनम खून उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि इट वाज एग्रीड कि मुसलमान जो पकड़ा जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा। सहाबा देवर नॉट हैप्पी, अल्लाह के रसूल ने एग्रीमेंट के तहत वापस किया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद वहाँ एक मुस्लिम जो हो चुके थे लड़का, बट ही वॉज ए थीफ बाई प्रोफेशन, फिर वो मुसलमान हुआ, ज़रूर काम उसने अपना छोड़ दिया होगा। उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट के तहत अबू जंदल गए इनको मैं छुड़वाता हूँ। तो उसने कपड़े उतारे, अपना वो जांगिया पहना, फिर पूरे जिस्म पे ऑयल की मालिश की। उस ज़माने में चोर ऐसे ही होते ताकि कोई पकड़ ना ले, तो पकड़ जाए तो हाथ उसका स्लिप हो जाए। तो जब शाम हुई और वो धीरे धीरे उस घर की तरफ चल पड़ा, उस गली में पहुंचा तो एक लड़की सामने से आती दिखाई दी। उस लड़की ने उसको रोका और बहुत वालिहाना अंदाज में उससे मिली और उससे कहा, कहाँ थे तुम, इतने दिनों से तुम आए नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने मोहम्मद का दीन इख्तियार कर लिया। उसने कहा अच्छा, वो तो तुम कर लिया, अब आओ हम रात इकट्ठे गुजारेंगे और जैसे हम पहले रात इकट्ठे गुजारते थे। तो उसने कहा अब नहीं हो सकता, क्योंकि इस दीन में किसी गैर औरत को हाथ लगाना हराम है और उसके साथ शब बसरी करना, ये इसको गुनाह कहा गया। उसने कहा देखो, अगर तुम मेरी बात मान लो तो फ़ाबेहा, अच्छा है, वरना मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत क्या है। तुम मक्का वालों के कैदी को छुड़ाने आए हो, जो तुम्हारी नीयत और तैयारी है। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने कहा चलो फिर मेरे साथ। अगेन दैट्स व्हाट जो ज़िंदगी में आपने सीखा होता है या वैल्यूज़ होती हैं। उसने कहा नहीं, तुमने जो करना है कर लो, मैं तो अब जा रहा हूँ। उसने छलांग लगाई दीवार के ऊपर, एक से घर दूसरे। उस लड़की ने शोर मचा दिया कि मक्का वालों अपनी कैदी की हिफाजत करो। ये उसका नाम लिया कि ये उसको छुड़ाने के लिए। खैर वो वहाँ पहुँचे, जंजीरों समेत उसने उसको उठाया, कंधे पे डाला और भाग खड़ा हुआ, चूँकि वो तेज़ भागता था। अब आप सोचिए कि एक चंद रोज़ का मुस्लिम भी जो जान लेता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो जब कोई बच्ची इतने साल उसे एक गैर मर्द जो उसका मियाँ भी नहीं बन रहा, ये कोई इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ हम लिविंग में रहें और किसी के माथे पे शिकन ना आए। उनका मज़हब और उनके एथिक्स और उस पर भी लोग वो चीखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ के साथ लिविंग में रही, अब शादी किसी और के साथ कर ली। जितनी उनकी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के बारे में, तो ये रिस्पेक्ट के साथ नहीं आता। जब शादी हो जाती है तो फिर ताने के तौर पर उनको बताया जाता। पर हमारे यहाँ तो इसकी सज़ा है, दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत में भी सज़ा है। अब आप सोचिए कि जब कोई लड़की इतने साल मुसलसल, तो इसमें कोई एक दफ़ा भी ऐसा नहीं होगा कि किसी जबर, किसी पिस्तौल या किसी तोप के दहाने पे उसको ले जाया गया हो। अपनी मर्ज़ी से हर दफ़ा वो जाके अपनी इज़्ज़त लुटवाती रही। ये बात उसकी माँ को पता चले, ये बात उसके बाप को पता चले, ख़ानदान में या उसके किसी उस्ताद को और क्लास में हो कि शी इज़ लिविंग विद समबडी एंड हु इज़ अ पर्सन एंड ही इज़ नॉट अ हस्बैंड, ही इज़ अ लवर। और आप कहते हो कि मुझे पता नहीं, मैंने तो मोहब्बत की है। मोहब्बत जिस्म देने का नाम नहीं है, मोहब्बत रूह बेचने का नाम नहीं है। मोहब्बत किसी को आप पसंद कर लेते हैं, काहे के लिए? गुनाह के लिए नहीं, कल उस रिश्ते को उसकी शक्ल देने के लिए। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए और आप वहाँ जाके इंजीनियरिंग और सीएस करते रहो और वो पढ़ाइयाँ करते रहो, तो क्या ये मानने की बात है? आपको पता होता है वहाँ किस लिए गए हो। तो ज़िंदगी में जब बेटियाँ बड़ी हो रही हों तो उनको बहुत क्लैरिटी के साथ आप बताते हो कि तुमने क्या क्या करना है। जो माँ और बाप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी हमाकत या सादगी या ये सोच के कि इसको सब पता है, इस वक्त इतना बड़ा ये खौफनाक एक तूफ़ान है जो हर वालिद के दिल की दुनिया को तहबाला करने वाला है।
चूँकि हमें बेखबर नहीं होती, हम बेखबर होते हैं तो हम खामोश होते हैं, पर जब ख़बर ये उठती है, फैलती है, तो इसके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। इश्क के लिए बच्चियों को कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजा जाता, उन पे इतने पैसे, अब घरों में लड़के और लड़कियां कूलरों में और एसी में पड़े होते हैं और फ़ोन पे फ़ोन हो रहे होते हैं, और माँ और बाप दो दो नौकरियां कर रहे होते हैं, तो क्या उनको ये अल्लाह अकल नहीं देता कि अपनी बेटियों और बेटों को ये भी बता पाएँ कि हराम रिश्ता नहीं बनाना? जो रिश्ता बनना है वो इतने सालों के बाद, शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा, उससे पहले किसी के साथ सोओगे, किसी के साथ अपना जिस्म उरिया करोगे और उसके लिए अवेलेबल कर दोगे, तो ये शर्मनाक बात है, और इस शर्मनाक बात की सज़ा है यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी। अल्लाह बहुत से मामलात पे जो पर्दा रखता है, तो इसलिए इंसान सुधर जाए, सुलझ जाए और उस पर तौबा कर ले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।